बच्चों, आज मैं आप सभी को वो सवाल बताने वाली हूँ जो आपकी परीक्षा में 99% आएगा। तो बच्चों चलिए मिलते हैं हम सवाल से। तो बच्चों आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या x है, वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या y गुनी हो जाती है। इसी दर से वृद्धि होने पर 4 वर्ष बाद गांव की कुल जनसंख्या कितनी होगी। तो बच्चों ये है वो हमारा क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में 100% में से 99% आ सकता है ना बच्चों। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन को हम हल करेंगे, है ना बच्चों। सबसे पहले हम क्वेश्चन को हल करने के लिए लिख लेंगे हल, है ना बच्चों। तो हम क्वेश्चन को समझेंगे। एक गांव है जिसकी वर्तमान जनसंख्या कितनी x, वर्तमान मतलब प्रेजेंट टाइम, मतलब अभी के समय में उस गांव की जो जनसंख्या है वो कितनी है, x है। वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या y गुनी हो जाती है। जैसे कि बच्चों क्या है कि अभी कोई वर्ष मतलब अभी कोई साल स्टार्ट हुई, जैसे कि अभी 2026 स्टार्ट हुआ है ना, तो अभी गांव में कितनी जनसंख्या x है। और 2026 के लास्ट में है ना, तो क्या है 2026 के लास्ट में मान के चलिए है ना, तो जनसंख्या कितनी y गुनी हो जाती है। तो मतलब y गुनी हो जाती है, तो इसी दर से वृद्धि होने पर 4 वर्ष बाद गांव की कुल जनसंख्या कितनी होगी। तो बच्चों क्या इधर ये समझने वाली बात है, वर्ष के अंत में जनसंख्या y गुनी हो जाती है। तो वर्ष के अंत में मतलब एक वर्ष होने के बाद, क्योंकि बच्चों जैसे कि अभी सन 2026 स्टार्ट हुआ है ना, और जब लास्ट हो जाएगा तो 1 साल होने वाला ही समथिंग होगा, है ना बच्चों। तो इसी तरीके से हमें क्वेश्चन को हल करना है। सबसे पहले दिया गया है गांव की वर्तमान जनसंख्या, जिसको हम लिख लेंगे, है ना। तो इधर पे लिखेंगे हम गांव की वर्तमान जनसंख्या। वर्तमान जनसंख्या कितनी दी गई है बच्चों, कितनी दी गई है, x दी गई है ना। फिर क्या कहा गया है, वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या y गुनी हो जाती हो। गुनी का मतलब समझ रहे हैं, मतलब उस चीज का गुणा, है ना, उस चीज का गुणा, ठीक है बच्चों। तो इधर पे क्या करेंगे हम, 1 वर्ष बाद से सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, है ना। तो इधर लिखेंगे हम सबसे पहले 1 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या है ना, ठीक है बच्चों। ये क्या है, 1 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या से हम निकालना स्टार्ट करेंगे। फिर 2 वर्ष, फिर 3 वर्ष, फिर 4 वर्ष, है ना। सबसे पहले गांव की जो वर्तमान जनसंख्या है वो कितनी है, x है। फिर कहा गया है ना कि वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या y गुनी हो जाती है। तो मतलब क्या, 1 वर्ष बाद मतलब 1 साल होने वाला होता है। तो इधर पे क्या है, कितनी y गुनी, तो इधर पे क्या y का गुणा करवा देंगे, है ना बच्चों। इस तरीके से हो जाएगा। फिर इधर पे सेम 2 वर्ष बाद, क्या 2 वर्ष बाद, है ना, इधर पे इस तरीके से 2 वर्ष बाद, है ना। इधर पे गांव की जनसंख्या, गांव की जनसंख्या 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या, है ना। वर्तमान जनसंख्या कितनी है, x है ना बच्चों हमारी। और इसके बाद है ना 1 वर्ष में कितनी हो रही, y हो रही है ना। 1 वर्ष में कितनी y गुनी हो रही है ना, तो 2 वर्ष में क्या 2 y गुनी हो रही है ना, मतलब 1 y और होगी। 1 वर्ष में 1 y गुनी हो रही है, तो 2 वर्ष में कितनी 1 y ये गुनी होगी, 1 y ये गुनी हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से 3 वर्ष, है ना, डॉट डॉट इस तरीके से बराबर कितने, जब बच्चों 3 वर्ष की बात है ना, एक बार में 1 y गुनी हो रही, तो बच्चों 3 वर्ष में 3 y गुनी होगी या नहीं होगी, है ना। तो इस तरीके से क्या करेंगे, इस तरीके से ये गुणा करवाते जाएंगे, है ना बच्चों। फिर इस तरीके से आप क्या 4 वर्ष की निकालेंगे, क्या 4 वर्ष बाद की। इधर पे लिखते 4 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या, ये सेम आएगा इधर पे, है ना, x, है ना। जब 1 वर्ष में कितने 1 y गुने हो रहे हैं ना बच्चों, तो 4 वर्ष में 4 y गुने होंगे या नहीं होंगे, है ना, इस तरीके से, है ना। तो ये क्या आ गया इधर पे। अब बच्चों को सिंपल सा क्या करना है, सिंपल से x है ना इस तरीके से, और क्या करोगे बच्चों, इसमें क्या ये इन सभी का आपस में क्या करवाना है, गुणा हमें करवाना है, ठीक है बच्चों। इधर पहले हम लिखेंगे 4 वर्ष बाद, इधर पे जगह नहीं बची तो ऊपर लिख रहा है 4 वर्ष बाद, है ना, गांव की कुल जनसंख्या
जनसंख्या, है ना बच्चों। अब इन सभी का क्या हम आपस में गुणा करवा देंगे। x कितना है, 1x है ना, और y कितने बार है, 1 2 3 4 बार y है। तो बच्चों मैंने आपको बताया था गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो इधर पे क्या आ जाएगा, y पे घातें 4, है ना बच्चों। ठीक है, तो 4 वर्ष बाद गांव की कुल जनसंख्या कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, x और y पे घातें 4। इस तरीके से बच्चों ये क्या, गांव की कुल जनसंख्या आ जाएगी 4 वर्ष बाद। बच्चों मुझे आशा है कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और बच्चों क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो बच्चों इस क्वेश्चन के आपके 3 नंबर पक्के हैं। तो अगर बच्चों आपको वीडियो थोड़ी भी समझ में आई तो वीडियो को लाइक और साथ जरूर फंडे को सब्सक्राइब जरूर करें।